Good evening to all dear my students. This is Sanjay from Siva Coaching Center at Kamalganj. In this coaching institutes, many courses are available in Siva Coaching Center. I will tell you about something in this coaching sentence, and if you want to join in this contact, and you will call on this number. In this institutions will be many courses are available. तो यहाँ पे हम एक नए नीति के साथ आपको बता दे रहे हैं। आपको एक अच्छी पोएम जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। जो पोएम का नाम है एजुकेशन ऑफ नेचर, प्राकृतिक शिक्षा। कि प्राकृतिक शिक्षा वास्तव में क्या होती है। शिक्षा कॉलेज स्कूल में मिलती है, लेकिन एक प्राकृतिक शिक्षा होती है, वो बहुत ही शानदार शिक्षा होती है। वो नेचर बाय कॉन्टेक्ट टू गॉड होती है। जैसे कहते हैं बाय विलियम वर्ड्स ही द फादर ऑफ, ही द प्रीस्ट ऑफ नेचर। वो प्रकृति के पुजारी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। इनका जन्म 1608 में हुआ था और यहाँ पे बॉर्न की अगर बात करें हैं 1770। अगर डेथ की बात हम करें तो डेथ भी है 1850 में हुआ। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है एक फादर ऑफ एजुकेशन ऑफ नेचर एंड प्रीस्ट कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं। और तो आइए हम एक शानदार पोएम बता रहे हैं, बहुत ही शानदार रोमांटिक पोएम। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है जो बहुत ही मायने रखती है अपने आप में, कि जो दूसरी बात में ए ब्यूटीफुल गर्ल, हर नेम was Lucy is dead now. So at the death of her, William Wordsworth mourns very sad in the sentence. I will tell you about this feeling. देखिएगा 3 साल तक बता रहे हैं। जो लूसी नाम की लड़की है 3 years सी ग्रीव में होता है उत्पन्न होना या विकसित होना। 3 साल तक जो लड़की है वो विकसित हुई या पली थी। कहाँ इन सन माने सूर में, उसकी धूप में। एंड सवर कह रहा है कि जो लूसी नाम की लड़की है वो 3 साल तक सी ग्रीव विकसित हुई, इंसान माने धूप में, एंड शवर माने पानी की बौछार में, वर्षा की बौछार में वो 3 साल तक पली थी। प्रकृति की गोद में पली हुई थी। कौन? लूसी, ए ब्यूटीफुल गर्ल। She was amended by nature in this natural scene. देखिएगा then तब नेचर क्या कह रही है। देखिए then nature said, तब नेचर ने कहा, नेचर ने क्या, प्रकृति ने कहा, क्या कहा है, ए लवलियर फ्लावर, लवलियर आई मीन अ ब्यूटीफुल फ्लावर। कह रहा है कि ए लवलियर फ्लावर, एक सुंदर फूल। तब नेचर ने कहा एक सुंदर फूल ऑन अर्थ माने पृथ्वी पर, बाद नेवर सोन होता है विकसित होना, बोना, उत्पन्न होना। कहता है नेचर कह रहा है कि इतना सुंदर फूल ऑन अर्थ माने पृथ्वी पर, बाद नेवर सोन कभी नहीं दिखाई पड़ा, कभी भी इतना सुंदर फूल नहीं दिखाई पड़ा। सोन कभी नेवर, कभी नहीं कह रहा। अर्थात कहने का मतलब इसका ये है कि लूसी एक बच्ची है, बहुत प्रिय बच्ची है। उसे सुंदर फूल के रूप में अलंकृत किया गया है कि लूसी जैसी लड़की इस पृथ्वी पर कभी नहीं आई होगी, न आएगी, आई थी ना आएगी। बता रहे हैं दिस चाइल्ड, यह जो बच्ची है, दिस चाइल्ड
यह जो बच्ची है, आई टू माई शैल, कहता मैं विल टेक। प्रकृति कह रही है इस बच्ची को मैं अपनी तरह पालूंगी, मैं अपनी बच्ची की तरह इस लूसी को पालूंगी। माई शैल, मैं खुद पालन पोषण करूंगी। किसकी? लूसी का। बेचारी मर चुकी है, उसके ऊपर डेथ कर रहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं कि मैं उसे खुद पालूंगी। शी शैल बी माइन, बता रहा शी शैल बी माइन, वो तो मेरी है, वो मेरी हो जाएगी। शैल बी माइन, मेरी। एक तो यहाँ पे होता है एक माई, माई मीन्स होता है मेरा, एक होता है माइन भी मेरा। इसमें क्या फर्क होता है? हम कहें माई, ये मेरा वर्ड है, ये जो मेरा वर्ड है कहते हैं ही इज माई ब्रदर, यह मेरा कुत्ता है, दिस इज माई डॉग। हम कहें यह सिर्फ मेरा कुत्ता है, जिसपे मेरा खुद का अपना खुद का अधिकार होता है, वहाँ माइंड का प्रयोग होता है। जहाँ अधिकार की बात नहीं होती वहाँ माइंड का प्रयोग होता है। तो देखिएगा, बता रहा है एंड आई विल मेक, मैं उसे बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? ए लेडी, मैंने एक स्त्री बनाऊंगी। किसको? लूसी को। ऑफ माई ओन, अपने अनुसार, जैसे मैं हूँ, मैं अपने सांचे में ढालूंगी। किसको? लेडी, एक स्त्री का रूप दूंगी, लूसी को दूंगी। उसको मैं अपनी तरह ही पालूंगी, अपने बच्चों की तरह ही पालूंगी इसको। इतना सुंदर फूल जिंदगी मैंने कभी नहीं देखा, पृथ्वी पर कभी आया ही नहीं था। और बता रही है माई शैल बिल टू माई डार्लिंग बी, ओ मैं अपनी प्रिय बच्ची के लिए। डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय, डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय। माई शैल बिल टू माई डार्लिंग, ये तो मेरी प्रिय बच्ची है, सबसे खूबसूरत बच्ची है, ब्यूटीफुल बच्ची है। यहाँ पे बहुत ये क्या करेगी? बहुत लव एंड इम्पल्स, उनकी प्रेरणाओं में, इम्पल्स होता है भावनाओं में, वो कहाँ कहाँ क्या क्या करेगी? प्रेरणाओं में। एंड विद, मेरे साथ, प्रेरणाओं मेरा साथ देगी। मैं जो कुछ कहूँगी वो उस पर अमल करेगी, वो वही करेगी जो मैं चाहूँगी। और बता रही है द गर्ल इन रॉक एंड प्लान, बता रहा है कि लड़की है ना, द गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल विल गो टू ऑन रॉक एंड प्लान। वो कहाँ कहाँ जाएगी? चट्टानों पर जाएगी खेलने के लिए। एंड प्लान मीन्स मैदान में जाएगी। कहाँ जाएगी? चट्टानों में जाएगी, प्लान्स मैदानों में जाएगी। शी विल बी गो देयर एंड प्ले देयर विदाउट एनी टेंशन बिकॉज शी इज अ लवर ऑफ नेचर। देखिएगा, तो प्लानिंग इन अर्थ, और पृथ्वी पर भी विचलित करेगी। कौन? एंड हैवे, स्वर्ग में जाएगी। कभी पृथ्वी पर, कभी स्वर्ग में, कभी पृथ्वी पर, कभी स्वर्ग में। क्या करेगी? प्लान हैवे इन ग्लैड, खुले हुए मैदान में जाएगी, खुले हुए मैदान में जाएगी। एंड बोवर, कुंजों में जाएगी, बगीचों में जाएगी। शी विल गो एवरीवेयर टू प्ले विदाउट एनी टेंशन। वो जाएगी कहाँ पे? खुले मैदानों में, और बोवर कुंजों में जाएगी, पृथ्वी पर जाएगी, और हेवन स्वर्ग में जाएगी। और वो मेरे साथ खेलेगी, जैसा मैं कहूँगी वो वैसा ही करेगी। तो दोस्तों, ये पोएम विलियम वर्ड्स की बहुत ही शानदार पोएम है, आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर आपको ज्वाइन करना है, यू विल कॉन्टेक्ट टू मी ऑन दिस नंबर। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए चाहे कोई भी क्लास हो, 9th चाहे 12 या BA चाहे MA चाहे PGT TGT जैसी नेट कोई सी क्लास हो, आई विल टीच यू विदाउट एनी टेंशन। इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ओके, आपको हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। ओके।